कैकेयी द्वारा जन्मे तुम्हारे पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाओ। कौशल्या पुत्र राम को 14 वर्षों का वनवास। ये दोनों वर तुम राजा से मांगो। क्या कहा मंथरा तुमने? मेरा पुत्र भरत राज करे और मेरा राम 14 वर्ष के लिए वनवास चला जाए? हाँ हाँ। छी, कितने तुच्छ विचार हैं तुम्हारे। ये नीच कार्य करवाने के लिए क्या मैं ही तुम्हें मिली मंथरा? बोलो। नीच कार्य? कैकेयी, उस दिन तुम्हें वचन दिया था, जो चाहो मांग सकती हो। भरत को ननिहाल में भेजकर यहाँ राज तिलक की तैयारियां धूमधाम से चल रही हैं। इसे कहते हैं षड्यंत्र। मैंने तुम्हें अपनी पुत्री की तरह पाला है। तुम्हारे साथ ये अन्याय मैं कभी नहीं होने दूंगी। हमारा भरत राजा बनेगा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बस तुम्हें हिम्मत करनी है। आज रात। मंथरा, मेरे विवाह से पूर्व महाराज द्वारा दिए गए वचनों को मैं नहीं भूली हूँ। मेरे विवाह के पश्चात मैंने ये दृढ़ संकल्प लिया था कि मेरा पुत्र ही सिंहासन पर बैठेगा। किंतु राम के जन्म के उपरांत उसका सुंदर मुख देखते ही मैंने ये निश्चय कर लिया था कि वही इस देश का राजा बनेगा। हाँ? कैकेयी? मंथरा, मैं ये नहीं कहती कि राम ज्येष्ठ पुत्र है इसलिए उसे राजा बनाना चाहिए, किंतु रघुनंदन के धैर्य, वीरता, करुणा, ज्ञान आदि गुणों को देखकर अगर वो हमारे चारों पुत्रों में सबसे कनिष्ठ होता तब भी मैं महाराज से यही कहती कि मेरा राम ही राजा बनेगा। ऐसे राम को तुम मेरे ही द्वारा 14 वर्ष तक वनवास भेजने के लिए कह रही हो। तुम कितनी दुष्ट हो मंथरा। इतने तुच्छ विचारों के साथ मेरे अंतपुर में तुम एक क्षण भी नहीं रह सकती। चली जाओ यहाँ से। तुम ऐसा ही कहोगी, मैं तो जानती थी। क्या जानती थी? क्या जानती थी? बोलो मंथरा। हाँ, दशरथ ने तुम्हें और तुम्हारे पिता को दिया हुआ वचन तोड़ दिया है। अब तुम उसकी पत्नी क्या अपने वचन का पालन कर पाओगी? मैंने तुम्हें पाला है, तुम्हारी मां के समान हूं। तुम्हारे जीवन का ध्यान रखना मेरा भी कर्तव्य है। ये सब सुनने के बाद क्या अब तुम अपने वचन का पालन करोगी कैकेयी? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके पश्चात मेरा यहां रहना उचित नहीं होगा। जा रही हूं, तुम्हारा अंतःपुर छोड़कर नहीं, बल्कि अयोध्या को छोड़कर। मंथरा, कहाँ जा रही हो तुम? मेरे जन्म स्थान कैकेयी देश की ओर। मेरे पिता और भ्राता अगर पूछेंगे कि तुम क्यों लौट आई तो क्या उत्तर दोगी? मैं ये कहूंगी कैकेयी कि महाराज आपने जो दशरथ से वर लिया था कि कैकेयी का पुत्र इस अयोध्या का राजा बनेगा, वो वचन कैकेयी भूल गई और राम को राजा बनाया गया। मैंने कहा तुम्हारे पिता का अपमान है, तो उसने मुझे अपने महल से निकाल दिया। मैं वापस चली आई कैकेयी के कारण। कैकेयी पुत्र भरत अगर तुमसे इसका कारण पूछेगा तो तुम क्या उत्तर दोगी? बताओ मंथरा। पूछेगा, मैं कहूंगी कि उसकी माता ने उसे मिलने वाले राजपद को किस प्रकार अपने प्रिय पुत्र राम को बिना सोचे दे दिया। कोई माता ऐसा कार्य कर सकती है? इसीलिए मैंने कैकेयी को बहुत रोका और उसने मुझे राजमहल से निकाल दिया। इतना ही नहीं, मैं हर गली में ये बताऊंगी कि किस प्रकार दाई मां को दिए हुए वचन का कैकेयी ने पालन नहीं किया। इतना याद रखना, तुम हर गली में बदनाम हो जाओगी, सदा पश्चाताप करोगी। कैकेयी, इतने वर्षों तक अपने महल में मुझे रखने के लिए बहुत धन्यवाद।
मैं चलती हूँ। रुको मंथरा, मैं तुम्हें अपनी माता समान समझती हूँ और तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकती, किंतु मैं तुम्हारे द्वारा मेरे राम को वनवास में भेजने की बात महाराज से अपने मुंह से नहीं कह सकती। महाराज में ये सब सहन करने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मुझे अपने वचन से मुक्त कर दो मंथरा। मूर्ख रानी, अपने वचन से मुक्त होने के लिए मेरे पैर पकड़ रही हो, किंतु अगर तुमने वचन का पालन नहीं किया तो भविष्य में तुम्हें ना जाने कितने लोगों के पैर पकड़ के भीख मांगनी होगी। अगर राम राजा बन गया तो तुम्हारा पुत्र महारानी और राजकुमार होने का सम्मान खो दोगे। अगर अपने सम्मान की रक्षा करना चाहती हो तो मेरी बात तुम्हें स्वीकार करनी होगी। अपने सम्मान के लिए युगों से चली आने वाली प्रथा कि ज्येष्ठ पुत्र ही राज करता है, ये प्रथा तुम बदलना चाहती हो? न्याय, सत्ता, संप्रदाय ये किसने बनाए हैं? किसने आरंभ किए? हमारी इच्छा अनुसार हमने इन सब का प्रयोग किया है, इसलिए इन्हें अपने लिए प्रयोग करने में कोई हानि नहीं है। मंथरा, मेरा राम मुझे अपनी सगी माँ से भी अधिक स्नेह करता है। मंथरा, कैकेयी, चाहे वो कितना भी स्नेह करे तुमसे, लेकिन भरत की तुल्य कभी नहीं हो सकता। इसका अर्थ ये तो नहीं है कि एक भाई को वन में भेजकर दूसरे भाई भरत को राजा बना दिया जाए? हजारों राम एकत्र हो जाएं, तो भी भरत के तुल्य नहीं हो सकते। ये बात तुम अच्छी तरह समझ लो। मंथरा, तुमने मुझे बड़ी विडंबना में डाल दिया है। चिंता मत करो कैकेयी, मैं तुम्हें सदा राह दिखाती रहूंगी। स्वयं को अकेला मत समझो। संभवासुर के साथ युद्ध में तुमने महाराज दशरथ की सहायता की थी, जिसके फल स्वरूप उन्होंने तुम्हें 2 वचन दिए। उन्हें अब मांग लो। एक वर में भरत को राज्य और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास। समझ गई? समझ गई मंथरा, अच्छी तरह समझ गई, किंतु इस विषय पर मैं एकांत में सोचना चाहती हूँ। उसके बाद ही मैं कुछ निर्णय लूंगी। तुम एकांत में मेरी बातों पर विचार करो। तुम्हें ज्ञात होगा कि मेरी बातें उचित हैं। जाओ।